एमली और बात करने वाले जानवरों का एडवेंचर। एक दफा का जिक्र है कि एक पुराने गांव में जिसके चारों तरफ एक सरसब्ज और शादाब जंगल था, वहां एक लड़की रहती थी जिसका नाम एमली था। एमली जानवरों से मोहब्बत करती थी और अक्सर अपने दिन अपने घर के करीब मौजूद मखलूकात के साथ खेलने में गुजारती थी। वो इनसे बात करने और उनकी दुनिया को समझने के काबिल होने का ख्वाब देखती थी। एक धूप वाली दोपहर जंगल की तलाश के दौरान एमली एक चमकते हुए क्रिस्टल साफ तालाब से ठोकर खा गई। जब उसने पानी की तरफ निगाह की तो उसने अपने अक्स को चमकते और बदलते देखा। अचानक इसे एक धीमी और सुरीली आवाज सुनाई दी। हेलो एमली, आवाज ने कहा। एमली ने अर्ध गिर्द देखा और एक खूबसूरत सुनहरी मछली को देखा जिसके सर पर ताज था। तुम कौन हो? एमली ने हैरान होकर पूछा। मैं फिन हूं, इस जादुई तालाब का मुहाफिज। आपके मेहरबान दिल की वजह से मैं आपको जानवरों से बात करने की सलाहियत अता करूंगा, फिन ने जवाब दिया। एक जादुई चमक ने एमली को घेर लिया और उसने एक गर्म झुंझलाहट का एहसास महसूस किया। जब रोशनी कम हुई तो वो जंगल की आवाजें ज्यादा वाज़े तौर पर सुन सकती थी। चहचहाहट, कहकहे और सरसराहट अब इसके लिए मानी खेज थी। आपका शुक्रिया फिन, एमली ने कहा, अपने नए एडवेंचर को शुरू करने के लिए पुरजोश। जैसे ही एमली जंगल की गहराई में चली गई, उसने हलचल की आवाजें सुनी। जानवरों का एक ग्रुप जिसमें फेलिक्स नामी एक चालाक लूमड़ी, ओलिवर नामी एक अक्लमंद अलूल और रोजी नामी एक दोस्ताना खरगोश शामिल थे, एक क्लियरिंग में जमा थे। सबको सलाम, मैं एमली हूं। मैं अब आपको समझ सकता हूं, उसने पुकारा। जानवर पुरजोश थे। वो एमली जैसे किसी का इंतजार कर रहे थे कि वो एक बड़ी परेशानी में उनकी मदद करे। एमली, हमें आपकी मदद की जरूरत है, फेलिक्स ने कहा। हमारा दोस्त बेलारिच एक गार में फंस गया है और हम उसे बाहर नहीं निकाल सकते। एमली ने बेताबी से सर हिलाया। चलिए बेला की मदद करें। जानवर एमली को एक बड़े पथरीली गार की तरफ ले गए। अंदर वो बेला की परेशान आवाज सुन सकते थे। मैं यहां हूं, लेकिन मैं इस बड़ी चट्टान को नहीं हिला सकता, बेला रो पड़े। एमली ने एक लम्हे के लिए सोचा। हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। फेलिक्स, आप और मैं चट्टान को धकेल देंगे। ओलिवर, बेहतरीन जाविया तलाश करने के लिए अपने पुरों का इस्तेमाल करें। रोजी, बेला को पुरसुकून रखो। सबकी मदद से वो चट्टान को इतना ही मुंतकिल करने में कामयाब हो गए कि बेला को निचोड़ने के लिए। बेला बहुत खुश हुई और एमली और उसके दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। अब सब बहुत बहादुर और मजबूत हैं, एमली ने कहा। मैं मदद करके खुश हूं। ग्रुप ने अपनी कामयाबी का जश्न जंगल में पिकनिक मनाया। उन्होंने कहानियां शेयर की और हंसे, अपनी नई दोस्ती के लिए शुक्रगुजार हैं। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, एमली जानती थी कि घर जाने का वक्त आ गया है। मैं जल्द वापस आऊंगा, उसने अपने नए दोस्तों से वादा किया। आपका शुक्रिया एमली, आपका यहाँ हमेशा खैर मकदम है, ओलिवर ने कहा। एमली अपने गांव वापस आ गई, इसका दिल खुशी से भर गया। वो अपने खानदान के साथ अपनी मुहिम जोई का इश्तिराक करने का इंतजार नहीं कर सकती थी। इस दिन से वो अक्सर अपने जानवरों के दोस्तों से मिलने जाती, उनके मसाइल में उनकी मदद करती और उनकी दुनिया के बारे में सीखती। और इस तरह एमली और बात करने वाले जानवरों के पास और भी बहुत सी मुहिम जोई थी, जो जादू भरे जंगल को हंसी और मोहब्बत से भर देते थे। वो सब खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे, ये जानते हुए कि टीम वर्क और मेहरबानी के साथ वो किसी भी चैलेंज पर काबू पा सकते हैं।